हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास नाइन्थ मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है 14.2। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। मतलब 30 स्टूडेंट का हमें ब्लड ग्रुप दिया गया है। तो आपको पता होगा ब्लड ग्रुप 4 ही होते हैं हमारे। एक होता है ए, बी और ओ एंड ए बी। तो हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब हमें यहाँ 30 स्टूडेंट का दिया गया है। ठीक है, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, फिर किसी का ओ है, फिर ए बी है। अब हमसे कहा गया है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब हमें ये डेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमें बताना है कि किसी का जैसे ए ब्लड ग्रुप है वो कितनी बार आया है, किसी का ए बी है वो कितने बार आया है, तो उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब और हमें बताना है विच इज़ द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन किसका ब्लड ग्रुप है, एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, और सबसे कम किसका ब्लड ग्रुप है अमंग दीज स्टूडेंट, इन स्टूडेंट के बीच में। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। ठीक है, तो हम क्रिएट करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमने बनाई अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हम ले लेते हैं फर्स्ट कॉलम में ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, और नेक्स्ट में ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ब्लड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन कौन से हमारे ब्लड ग्रुप हैं वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लड ग्रुप है ए, हमारे पास ब्लड ग्रुप है ओ, बी, ओ एंड ए बी। ये 4 हमारे पास ब्लड ग्रुप है। अब हमें देखना है कि कौन कितने टाइम आया है ब्लड ग्रुप। अब जैसे ए की बात करें तो ए हमारा कितने टाइम्स है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा कट करते चलेंगे। 1 एक बार आया, और फिर देखें ए कहाँ आया, ये आया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमारा ए ब्लड ग्रुप जो है 9 टाइम्स आया, मतलब 9 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए है। नेक्स्ट हमारा क्या है वी। वी देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बी ब्लड ग्रुप 6 टाइम है, मतलब 6 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप बी है। अब ओ देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप हमारा ओ है। ए बी 1, 2, 3 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप हमारा 3 ए बी है। अब ये हमारी बन गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर आपको चेक करना है हमने सही किया है या नहीं, तो इनका जब सम करेंगे तो वो 30 स्टूडेंट आएगा। ठीक है, तो हम टोटल करके देख लेते हैं जरा, टोटल करके 9 + 6 15, 15 और 12 हमारा हो गया 25, 27, 27 + 3 30। तो हमारा ये 30 आ गया। इसका मतलब हमने सही किया हुआ है। ठीक है, आप टोटल करके भी देख सकते हैं। अब हमसे पूछा था विच इज़ द मोस्ट कॉमन। कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, कॉमन किसका है, तो हमें दिख रहा है ओ ब्लड ग्रुप। तो हम यहाँ लिख देंगे, हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या आया हमारा
ओ कितने टाइम्स? 12 स्टूडेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा था हमसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप मतलब सबसे कम किसका है? ए बी का। तो हम लिख देते हैं ए बी। कितने स्टूडेंट? 3 स्टूडेंट्स। ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिस्टेंस इन किलोमीटर of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follow। मतलब हमें 40 इंजीनियर्स का डेटा दिया गया है, वो अपने घर से ऑफिस तक जाते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये हमारे 40 इंजीनियर्स हैं जिनकी हमें डिस्टेंस दी गई है कि उनके ऑफिस से घर तक की डिस्टेंस क्या है। ठीक है। अब हमसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट आ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं टेबल है, इसमें है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी आपको बताएंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है। विथ क्लास साइज of 5 for the data given above taking the first interval as 0-5। हमें पहला जो डेटा लेना है 0 से 5 तक लेना है, जिसमें 5 नॉट इंक्लूडेड। What main feature do you observe from this tabular representation? जब आप ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे तो आपको ये भी बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो हम बनाते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहले हम लेते हैं क्या, डिस्टेंस इन किलोमीटर। डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ लेते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इन्होंने कहा है कि हमें ग्रुप में लेना। ग्रुप का मतलब हम सिंगल टर्म्स नहीं लेंगे। देखो बताते हैं। ग्रुप का मतलब हम ऐसे लेंगे 0-5। इस क्लास का साइज है 0 से 5 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें से 5 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अब हम इसको कहाँ तक लेंगे, ये हमें कैसे ऑब्जर्व करें। हम देख लेंगे यहाँ मैक्सिमम बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमें देखने में आया 32 सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो हमें अप्रॉक्सीमेट 32 से अबव तक लेना है। तो हमने ले लिया 0-5। ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि आपको 0 से 5 स्टार्ट करना है। नेक्स्ट ले लेते हैं 5-10, 10-15, 15-20, 20-25 और थोड़ा और नीचे जाएंगे 25-30। यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है तो हम यहाँ और थोड़ा सा नीचे जाएंगे 30-35। ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं 0 से 5 के बीच में। तो हमें 5 को नहीं इंक्लूड करना है क्योंकि अपर लिमिट को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अब देखते हैं 1, 0 और 5 के बीच में आ रहा है 1। और देखें और कौन सा नंबर है 2, 3, 4, 5। तो 5 डिस्टेंस ऐसी हैं जो 0 से 5 के बीच में आ रही हैं। ठीक है। अब 5-10 के बीच में देखते हैं। तो 5 को ले सकते हैं 1, 2। 10 को नहीं ले सकते, अपर लिमिट है क्योंकि 10 दिया है मैक्सिमम। अपर लिमिट को नहीं लेना। 2 हो गए थे हमारे। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11। तो 11 ऐसी डिस्टेंस है जो 5 से 10 के बीच में आ रही है। 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक के बीच में आ रही है। अब 10 to 15 देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 के बाद 7 के बाद 8, 9, 10, 9, 10, 11। फिर से 11 ऐसी डिस्टेंस है जो 10 to 15 किलोमीटर के बीच में आ रही है। अब 15 to 20 देखें। 15 to 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 ऐसी डिस्टेंस है जो 15 से 20 किलोमीटर के बीच में आ रही है। अब 20 to 25, 1, 2, एक रह गया था हमारा, तो ये 8 हो जाएगा। 1, 20 to 25 देख रहे थे ना हम। 1 के बाद एक ही है। 20 to 25 एक ही डिस्टेंस है। 25 to 30, 1, इसमें कोई है, इसमें भी 1 है हमारा। ठीक है। अब 30 to 35 एक ही है, 1। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। अगर 40 आ रहा है तो इसका मतलब हमने कैलकुलेशन सही की है। ठीक है। अब हम इनको ऐड करके देख लेते हैं। कहीं पे 2 लोगों का डेटा मिसिंग है, 2 लोगों का। हम एक बार रीचेक कर लेते हैं कहाँ पे मिसिंग है। देखिए हमने यहाँ गलती की है। ये 15 से 20 के बीच में टोटल 9 है। ठीक है। तो ये है 9 और 30 और 35 के बीच में हमारे 2 लोग हैं, 31 एंड 32। तो ये काउंटिंग है 2। अब आप जब टोटल करेंगे तो ये होगा 40। ठीक है। 40 आ गया हमारा, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब हमसे पूछा था कि मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। मेन फीचर क्या है? 11, 11, 9। यही सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है जो 5 to 20 के बीच में, डिस्टेंस के बीच में रिलाइज कर रही है। ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 to 20 किलोमीटर्स मेन engineers distance between होम टू ऑफिस। ये हमने चीज़ ऑब्जर्व की है कि मोस्टली इंजीनियर्स का घर कहाँ, घर से ऑफिस की दूरी 5 से 20 किलोमीटर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।